हेलो फ्रेंड, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हो? मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा, जैसा हमने कहा था कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 6 to 12 ज्योग्राफी की वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लेकर के आएंगे। आज उसी क्रम में क्लास 11th की वीडियोस, ज्योग्राफी की वीडियोस लगातार हम लोग लेकर के आ रहे थे कई दिनों से। आज उसी क्रम में हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे और आप देखेंगे कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 to 12 जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही आसान शब्दों से, ठीक है, समझाया जाएगा। और यकीन मानिए, आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार विषय के रूप में जो है आप इसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे। चलिए आइए, क्लास 10th की हम लोग चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चे, जैसा कि आप सबको पता है, जब भी हम लोग रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। और संसाधन किसे कहते हैं? हम लोगों ने बहुत ही छोटे क्लासेस से हम लोगों ने पढ़ा था, एनीथिंग, एनी गुड्स, एनी कमोडिटीज और ऑब्जेक्ट which can fulfill our needs, wants, desire or having ability to fulfill it, we call it resources। कोई भी ऐसा वस्तु जो मानव की ज़रूरत को पूरा करता हो या पूरा करने की क्षमता रखता हो, उसको हम लोग संसाधन कहते हैं। लेकिन चूंकि आप लोग क्लास 10 में पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अपने ज्ञान को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एनरिच करने की ज़रूरत है। और इस संदर्भ में जब भी हम लोग संसाधन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि संसाधन वे वस्तु है जिससे मानव की आवश्यकताएं, ज़रूरतें पूरी होती हैं। साथ ही साथ में ये आर्थिक रूप से सस्ता भी होना चाहिए, तकनीकी रूप से पहुंच भी होना चाहिए और सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से इसकी स्वीकृति प्राप्त भी होनी चाहिए। ऐसे वस्तु को हम लोग संसाधन कहते हैं। इसका मतलब जब डेफिनेशन की बात आएगी तो हम कह सकते हैं एनी थिंग्स, एनी गुड्स विच कैन फुलफिल ह्यूमन वांट्स, नीड्स, डिजायर, बट इट शुड बी इकोनॉमिकली feasible, technologically accessible and socially and culturally acceptable। तो ऐसी सभी वस्तुओं को हम लोग संसाधन की श्रेणी में रखेंगे। अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर तीन चीज़ हैं। इकोनॉमिकली फिजिएबल यानी आर्थिक रूप से वो सस्ता, निश्चित रूप से आर्थिक रूप से सस्ता होगा तभी हम उसका सामान्य रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे, अन्यथा यदि आर्थिक रूप से सस्ता नहीं होगा तो उसका सामान्य रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, तकनीकी रूप से पहुंच में, इसका मतलब कि जो भी संसाधन उपलब्ध हैं तकनीकी रूप से हम उसे जो है इस्तेमाल में लाने की प्रणाली या तकनीक हमारे पास हो, ठीक है। अन्यथा यदि तकनीक नहीं होगा तो आप देखेंगे कि उसका प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे, तो वो संसाधन नहीं हो पाएगा। और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। जैसे इस संदर्भ में बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि पूछते हैं कि सर सिगरेट या अल्कोहल, इसको संसाधन हम लोग मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? तो बच्चे इसको संसाधन मानेंगे नहीं मानेंगे इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या ये सोशली और कल्चरली एक्सेप्टेबल है। तो इसका आंसर मिलता है नहीं, ये सोशली और कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब सोशली एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है तो ये संसाधन नहीं है, ठीक है बच्चे। इसलिए कहा गया है कि एनीथिंग, एनी रिसोर्सेज और एनीथिंग, एनी गुड्स, एनी वांट्स which can fulfill the human needs, wants, desire, but it should be the economically feasible, technologically accessible and socially and culturally acceptable। This we call that resources, उसको संसाधन कहते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग संसाधन समझ लेते हैं तो आइए हम लोग समझते हैं संसाधन के प्रकार, काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है, संसाधन अपने आसपास जितनी भी वस्तुओं को देखेंगे तो हम लोग उन सभी वस्तुओं को कई प्रकार में बांट सकते हैं। लाइक संसाधन की हम लोग बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, संसाधन की उत्पत्ति के आधार पे हम लोग संसाधन को दो भागों में बांट सकते हैं, एक बायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, संसाधन की समाप्यता के आधार पे हम संसाधन को फिर से दो भागों में बांट सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी संसाधन के स्वामित्व के आधार पे। तो संसाधन के स्वामित्व के आधार पर आप देखेंगे तो हम संसाधन को चार भागों में बांट सकते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज व्यक्तिगत संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेज सामुदायिक संसाधन, नेशनल रिसोर्सेज राष्ट्रीय संसाधन एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के स्टेटस और डेवलपमेंट के आधार पे हम संसाधन को अगेन कई प्रकार में बांट सकते हैं, लाइक पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व। अब वन बाय वन इसे समझने की जरूरत है बच्चे, और यदि हम समझ लेंगे तो हम ये समझ जाएंगे। अर्लियर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज, लाइक man-made resources, natural resources and human being itself as a resources and it is the best resources। तो ये छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चा। यहाँ पर जो है हम लोग संसाधन को, ये चार बेसिस हैं और उसके आधार पे हम लोग संसाधन को बांटते हैं। तो प्यारे बच्चे, मुझे लगता है कि आज का वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। इन तमाम प्रकारों के संसाधनों के एक्सप्लेनेशन हम लोग कल की वीडियो में जो डालेंगे, और आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप वीडियो को देखेंगे और वीडियो के साथ जो है आप एंजॉय करेंगे। और प्यारे बच्चे, आप लोग इस चैनल्स के प्रति अपना सहयोग और अपना साथ बना के रखें। इस चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआती स्तर पे जो है आप इस चैनल को जो है साथ देंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है क्लास 6 से लेकर 12 तक ज्योग्राफी ही नहीं बल्कि सोशल साइंस का सभी सेगमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी से संबंधित वीडियो जो है आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। और बिल्कुल ऑफलाइन जैसा फील आपको होगा, जिस प्रकार से आपको अपने स्कूलों में पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से जो है आपको इस चैनल के माध्यम से ऑफलाइन क्लासेस का फील कराया जाएगा। और यदि किसी क्वेश्चन पर डाउट यदि होता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर जो है आप उस डाउट्स को मेंशन करें, और मैं कोशिश करूँगा कि जो है आपके डाउट्स को मैं पिकअप करूँ और उसको आपके सामने रखूँ। कल के वीडियो में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, सी यू।